ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमने कई बार इस बात को कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो एसोसिएशंस हैं देश की, बड़े बड़े नाम हैं, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, साउथ इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, तमाम बड़े नाम हैं और काफी काम भी ये लोग करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन हमारा मानना ये है कि तब तक ट्रांसपोर्ट सेक्टर के हालात नहीं सुधरेंगे जब तक लोकल लेवल पर एसोसिएशंस मजबूत नहीं होंगी। एसोसिएशंस बनी हुई हैं लेकिन उनके पास कोई एक मैकेनिज्म नहीं है कि कोई उनके पास हेल्प के लिए आ जाए तो उनको क्या करना है। सिर्फ जब बड़ी एसोसिएशन, जो राष्ट्रीय स्तर वाली एसोसिएशन, वो किसी चक्का जाम का ऐलान करती हैं तब जाकर लोकल एसोसिएशन थोड़ा हरकत में आती हैं। अदरवाइज डे टू डे बेसिस के ऊपर आम अगर कोई ट्रक ऑपरेटर इनको अप्रोच कर ले किसी हेल्प के लिए तो कोई खास हेल्प ये लोग कर नहीं पाते हैं। इस तरीके का इन्होंने कोई सिस्टम नहीं बना रखा है। अदरवाइज बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो लोकल स्तर की होती हैं और वहीं पर समाप्त हो सकती हैं अगर कोई ऐसा सिस्टम बना लिया जाए। मान लीजिए पंजाब से कोई गाड़ी मध्य प्रदेश जाती है और वहां पर कोई व्यापारी उसे तंग करता है तो वहां पर कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो लोकल एसोसिएशन का नंबर उसके पास हो, उसको फोन करे और वो लोकल एसोसिएशन के 2-4 व्यक्ति जाकर उस व्यापारी से बात करें और मसले को सुलझाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। व्यापारी अपनी धौंस जमाते हैं क्योंकि वो अपने इलाके में बैठा है। गाड़ी मालिक, गाड़ी ड्राइवर वो इसलिए असहाय महसूस करता है क्योंकि वो अपना प्रदेश छोड़कर किसी दूसरे प्रदेश में, उसे वहां कोई जानता नहीं है, तो सही होते हुए भी वो कुछ कर नहीं पाता है। ऐसी समस्या हम हर रोज देखते हैं। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में भी हम आपको ऐसी ही एक घटना बताएंगे जिससे ये बात साबित होती है। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट और फिर इसके बारे में बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। ये घटना जो जिसकी मैं जिक्र करने जा रहा हूं, ये इंद्रपाल सिंह हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, मोगा डिस्ट्रिक्ट के, ओनर कम ड्राइवर हैं, खुद ही गाड़ी मालिक हैं, खुद ही चलाते हैं। गाड़ी का नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, 1612 गाड़ी है ये। 19 मार्च को, इसी साल 19 मार्च को एग्रीकल्चरल मशीन्स लेकर ये पंजाब के मलोट से गुरु हिंदुस्तान कंपनी के नाम से कंपनी है, वहां से माल लेकर इनको जाना था मध्य प्रदेश के अंदर सागर ट्रैक्टर सियोर नाम की जगह है, वहां पर ये माल जो है वो अनलोड करना था। 19 मार्च को ये लोग चले और 24 मार्च को ये सियोर पहुंच गए थे। और कुल जो भाड़ा था वो 35,000 रुपये तय हुआ था और 35,000 का 35,000 इस गाड़ी मालिक को मिल चुका है। भाड़े की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि 24 मार्च से लेकर आज 3 महीने का समय हो गया है। इनकी जो गाड़ी है इंद्रपाल सिंह की, वहां पर कंसाइनी ने पकड़ कर रखी है, उसे गाड़ी को छोड़ नहीं रहे हैं। छोड़ गाड़ी को इसलिए नहीं रहे हैं कि जो दोनों व्यापारी हैं, जो पंजाब वाला व्यापारी है और जो मध्य प्रदेश वाला व्यापारी है, इनकी आपस में इनका कोई डिस्प्यूट है जिसके चलते उसने गाड़ी पकड़कर वहां पर रख रखी है। जो कंसाइनी है मध्य प्रदेश वाला, उसका कहना यह है कि एक तो इसके अंदर 2 मशीन आनी चाहिए थी, सिर्फ एक मशीन आई है। 6 लाख रुपया अभी भी मेरा उस पार्टी की तरफ खड़ा है, जब तक वो मशीन नहीं आती मैं गाड़ी नहीं छोड़ूंगा। दूसरा मसला क्या बताया कि गाड़ी लेट पहुंची। तीसरा मसला ये कि उसके साथ जो व्यापारी जिसने मशीन भेजी है उसने वादा किया था कि एक मैकेनिक भी साथ भेजेंगे जो उस मशीन को उतरवाने में मदद करेगा और फिर इंस्टॉल करने में मदद करेगा। वो बंदा भी, जो व्यक्ति था, वो भी भेजा नहीं है कंसाइनर ने। इस वजह से गाड़ी को छोड़ा नहीं जा रहा। इसके साथ एक बहाना और भी बनाया गया कि लेबर ही नहीं थी लॉकडाउन के चलते, तो हम मशीन को अनलोड कैसे करते। तो ये तमाम बहाने तो हैं कंसाइनी के। दूसरी तरफ जो कंसाइनर है जिसने माल भेजा है, उससे भी बात हुई हमारी ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम की। उसका ये कहना है कि ये जरूर है कि 6 लाख रुपए हमारी तरफ है, हमने एक मशीन जो है पेंडिंग है, देनी है, लेकिन हम मुकर नहीं रहे हैं, हम दे देंगे। और जो साथ में व्यक्ति भेजने की बात थी वो हम लॉकडाउन के चलते नहीं भेज पाए। और ऐसी कोई चीज उसमें नहीं है कि उस मशीन को अनलोड नहीं किया जा सकता है मैकेनिक के बिना। कंसाइनी बिना वजह के बहाने बना रहा है। तो वो कंसाइनर की पोजीशन भी आपने देखी और कंसाइनी की, दोनों से ये जो जानकारी है वो ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने निकाली, उनके फोन किया, बात की। लेकिन जब हमने पहले कंसाइनी से बात की, जो मध्य प्रदेश वाला है, उससे हमने पूछा कि तुम कह रहे हो कि लेबर नहीं थी, अब तो लॉकडाउन खुले भी महीना हो गया है, लेबर की खास दिक्कत नहीं है, अब तुम अनलोड क्यों नहीं कर रहे हो? तो इस बात का कोई जवाब नहीं था। फिर हमने उससे पूछा कि ठीक है, तुम्हारे कोई डिस्प्यूट है कंसाइनर के साथ, दूसरे व्यापारी के साथ, उसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, लेकिन गाड़ी मालिक का क्या कसूर है? उसकी गाड़ी तुम क्यों नहीं छोड़ रहे? और दूसरी बात, अगर तुम प्रेशर बना रहे हो तो उस व्यापारी को क्या पड़ी है? अगर इसकी गाड़ी 1 साल भी यहां पर खड़ी रहेगी तो दूसरे व्यापारी को क्या टेंशन है? अगर तो गाड़ी व्यापारी की होती
फिर तो तुम खड़ी रखते, उस पर प्रेशर बनता, लेकिन ये तो किसी और की गाड़ी है, तुम बिना वजह उसकी गाड़ी क्यों पकड़ी है? तो इस बात का भी कोई जवाब उस व्यापारी ने नहीं दिया। और दूसरी तरफ जो कंसाइनर है उसको भी कोई इस बात की टेंशन नहीं है। दोनों से ये भी पूछा कि क्या आप लोग वेटिंग चार्ज दोगे 3 महीने की, उससे गाड़ी खड़ी है उसकी, तो प्रतिदिन के हिसाब से क्या पैसे दोगे? तो दोनों व्यापारियों ने कहा कि 1 फुटी कौड़ी भी हम गाड़ी मालिक को नहीं देंगे। अनलोड की बात नहीं कर रहा है मैडम, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं अनलोड वो मशीन से क्रेन से उतरवा लूंगा, मगर वो मशीन मेरे किस काम की है मैडम? मशीन आपने मंगवाई, मशीन आपके पास पहुंच गई, अनलोड आप कर सकते हैं, सिर्फ मैकेनिक फिट नहीं कर सकते। ये झगड़ा आपका दूसरी पार्टी के साथ है। उस ड्राइवर की क्या गलती है, उस गाड़ी वाले की क्या गलती है? अनलोड हो सकती थी, आप करवा सकते थे, आपने जानबूझ के नहीं कराई, आप उसको हरास कर रहे हैं। तो मैं क्या वहाँ गाड़ी पंजाब लेके आ जाऊँ क्या मैं? उसने मेरा 6.5 लाख रुपए अभी तक पेमेंट नहीं दिया। उसने देना है, ड्राइवर ने देना, करवाने की बात कर रही हो? ड्राइवर ने देना है आपका कुछ? मुझे बात बताइए, ड्राइवर ने देना है कुछ? मेरे पार्टी नहीं तो मेरे ड्राइवर सिविल कोर्ट जाइए, केस कीजिए, कुछ मर्जी कीजिए। मैडम देखिए मैडम, एक बात ध्यान रखना, मैंने गाड़ी नहीं बुलवाई, पार्टी ने भेजी है, पार्टी ने बोला मेरी गाड़ी है, आपके पास पहुंची है, ऑर्डर आपका था, आप कंसाइनी है, आपके पास गाड़ी पहुंच चुकी है, अनलोड करवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं करवाओगे तो आगे वाले को हॉल्टिंग चार्जेस दो। मैं तो मैडम 1 रुपए भी नहीं दूंगा मैडम, मैं 1 रुपए भी नहीं दे पाऊंगा, 1 रुपए भी नहीं दे पाऊंगा। चलिए ठीक है, इसका मतलब आप शोषण कर रहे हैं उनका। दूसरी तरफ जो गाड़ी मालिक है उसकी 4 इंस्टॉलमेंट जो है वो अब तक टूट चुकी है। एक इंस्टॉलमेंट 35,500 की है और घर का खर्चा चलाना इसके लिए मुश्किल हो चुका है। ये भी आपको बता दें कि घर का खर्चा चलाने के लिए इस गाड़ी मालिक ने अपना जो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है वो बेच दिया है और उसको बेचकर वो अपने घर का जो है वो खर्चा चला रहा है। दूसरी तरफ वो डिफॉल्टर बन गया है, 4 किस्तें टूट गई हैं बिना किसी गलती के और 2 व्यापारियों की आपस की लड़ाई के चलते ये जो गाड़ी मालिक है उससे बीच में पीसा जा रहा है। अब जाकर कुछ दिन बाद एसएसपी मोगा को इन्होंने कंप्लेंट की है, वहां से एप्लीकेशन मार्क हुई है मध्य प्रदेश के लिए और अब एसएसपी मोगा ने इसको आगे फॉरवर्ड किया है, मार्क किया है और देखते हैं आने वाले दिनों में कि कोई सोल्यूशन जो है एसएसपी मोगा इस समस्या का करते हैं या नहीं। 24 तरीक हो गई है जी, अज 3 महीने पूरे हो चुके हैं, मेरी गड्डी ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਲਾਏ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਬਲੈਕਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾਤੇ ਗੁਰੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਾਗਜ਼ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਭ ਕੁਝ, ਟਾਇਰ ਫਟ ਜਾਣੇ ਆ, ਧੁੱਪੇ ਖੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ ਦੇਂਦੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। दूसरा नंबर बाकी जो किस्तां वाले आ मेरी गड्डी लाउन ते आ, किस्तां वाले मेरे घरे गेड़े मारते आ, किस्तां तारो, ब्याज तारो, मैं कित्थों तारा? मेरा ट्रैक्टर भी विक गया, छोटा किसान सीगा, डैडी नूं कह के ट्रैक्टर भी विक गया। चलो होर भी पैसे फड़े आ जी, मैं कदी उधर जाना कदी उधर जाना, मैनूं समझ नहीं आ रही। मेरी रिक्वेस्ट यही है जी कि मेरी ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਮਿਹਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ। दोस्तों अब हम वहीं पर चलते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी कि जो लोकल लेवल की एसोसिएशंस हैं उनका ताकतवर होना बेहद ज़रूरी है। अब इस केस के अंदर एसएसपी मोगा अगर कुछ कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो मसले हैं ये असल में पुलिस के मसले हैं नहीं। पुलिस ऐसे हजारों लाखों मसले डेली होते हैं वो नहीं सुलझा सकती है, वो तो जो बड़े बड़े करने वाले काम है वो नहीं करती हैं। तो ये जो डिस्प्यूट है ऐसे, वो पुलिस कोई बहुत सही जगह नहीं है इसको सुलझाने का। इसका जो असली मैकेनिज्म हो सकता था वो इंडस्ट्री को खुद डिवाइस करना होगा। सरकार की तरफ भी देखने का कोई फायदा नहीं है। होना ये चाहिए था कि जब उसकी गाड़ी 2-4 दिन तक वो उस व्यापारी ने वहां पर पकड़कर रख रखी थी, तब उस समय मध्य प्रदेश से और की लोकल एसोसिएशन वहां पर आती, व्यापारी से बात करती। अगर वो गाड़ी नहीं छोड़ता तो उसके बाइकआउट का ऐलान करती। व्यापारी को पता चलता कि इसके पीछे भी एक गाड़ी मालिक अगर सिंगल मोटर मालिक भी है तो उसके पीछे भी लोग हैं और अगर ज्यादती होगी तो उसको भी उसका परिणाम भुगतना होगा। लेकिन व्यापारियों को पता है कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस में इतना दम नहीं है।
बुरा मत मानिए मेरी बात का, जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाले जो सुन रहे हैं, लेकिन असल में हकीकत यही है। लोकल लेवल पर एसोसिएशन बनाने का फायदा तभी है अगर वहां पर जो मुसीबत आती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका समाधान आप लोग करें, उससे सभी का फायदा होगा। आप लोगों की गाड़ियां भी दूसरे राज्यों में जाती हैं, दूसरे शहरों में जाती हैं, वहां पर कोई मुसीबत आएगी तो वो लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। तो इसकी और इंडस्ट्री को सोचना होगा, अदरवाइज ये जो एक्सप्लॉयटेशन व्यापारी करता है गाड़ी मालिकों की, ये यूं ही चलती रहेगी और आपका जो टोटल मार्जिन है बिजनेस का वो और कम होता जाएगा, आपकी जो शोषण है आपका होता जाएगा। कुछ मसले हैं सरकार से निपटने वाले, लेकिन कुछ मसले ऐसे हैं जो व्यापारियों से निपटने वाले हैं और जो ट्रेड खुद कर सकता है अगर वो इसके ऊपर कुछ चिंतन करे तो इसके साथ अंत में इंदरपाल सिंह के साथ क्या होगा वो तो आने वाले दिनों में देखते हैं। लेकिन बड़ा मसले की मैं बात कर रहा हूं, तो जो बड़ी एसोसिएशन के मैंने नाम लिए, राष्ट्रीय एसोसिएशन जो है, AMTC है, इटवा है, सिमटा है, आप लोगों को चाहिए कि आप जो आपकी लोकल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं उनको मजबूत करने का काम करें और एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि जहां पर कोई गाड़ी मालिक को, गाड़ी ड्राइवर को कोई दिक्कत आए तो आपके लोग वहां पर 1 घंटे 2 घंटे के अंदर पहुंचें और उसकी कोई ना कोई हेल्प जरूर वहां पर करें। आप हमारी राय से सहमत हैं या नहीं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ट्रांसपोर्ट टीवी का अगर आपको काम अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर जरूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।